श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को है अमावस्या। और दोस्तों ये अमावस्या चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या है। इसलिए दोस्तों इस अमावस्या पर आप सभी लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करने वाले होंगे। और आप लोगों ने ये उपाय पहले भी किया होगा। जिन जिन लोगों ने भी पिछले साल इस उपाय को किया होगा भाई उन लोगों को इस साल तक उनके उपाय को करने का फल मिल गया होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपने पिछले साल इस उपाय को किया है तो भाई इस साल आप इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को इस चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या पर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं और सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको इस बड़ी अमावस्या पर जो कि चैत्र नवरात्र के पहले पड़ रही है, इस दिन आपको एक चावल की कटोरी वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और जो भी जानकारी है सारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ये जो उपाय है ये सभी मनोकामनाओं के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में ऐसी कुछ परेशानियां होती हैं जिनका हमें कभी हल ही नहीं मिलता है। जैसे कि हमारे घर में हमेशा पैसों की समस्या चलती रहती है। आप उपाय भी करते हैं पैसों की समस्या के लिए, आप नियम भी करते हैं, आप व्रत भी करते हैं, पर जब भी आपके घर में धन की समस्या दूर नहीं होती है। आपके घर में भले पैसा आता होगा पर कहाँ चला जाता होगा आपको खुद पता नहीं चलता होगा। आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता होगा, कोई ना कोई अस्पताल जो है चक्कर लगाता ही रहता होगा, या इसके अलावा आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होते ही रहते होंगे जो कि बिना मतलब के ही होते हैं। तो इसका सीधा सा दोस्तों एक ही कारण होता है, अगर ये सारी परेशानियां आपके घर में बिना मतलब की हो रही हैं तो आपकी जो पितृ हैं, आपकी जो पूर्वज हैं वो आपसे नाराज हैं, वो आपसे प्रसन्न नहीं है। और ये जो अमावस्या है ये पितरों को प्रसन्न करने वाली ही अमावस्या है। ये कोई छोटी अमावस्या नहीं है। इस अमावस्या पर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और दोस्तों पितरों को प्रसन्न करने वाले दिन बहुत ही कम होते हैं। उनमें से एक जो है ये चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या है। इसलिए इस दिन सभी लोग एक चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी यहाँ पर कथाओं में बताया हुआ है। तो आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है, इस उपाय को हमें किस समय यहाँ पर करना होता है और उसको कब कहाँ कैसे यहाँ पर करना होता है। तो देखो इस उपाय को घर में से किसी एक बड़े सदस्य को करना होता है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर किसी कारणवश उस दिन अगर घर में कोई माता बहन उपस्थित ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो उस जगह पर फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, पुरुष ही चाहे फिर वह क्यों ना हो, वह भी इस वाले उपाय को कर सकता है। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। जब मौका मिला है तो हमें इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए और ये चावल की कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये जो उपाय है इसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है एक चावल की कटोरी, क्योंकि इसी से हमारा उपाय यहाँ पर पूरा होगा। और दोस्तों ये उपाय एकदम से पूरा नहीं होगा। ये उपाय अमावस्या की रात्रि से शुरू होगा और अगले दिन चैत्र नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह यहाँ पर ये पूरा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय यहाँ पर करना पड़ेगा, है ना। तो आइए अब जानते हैं हम इस उपाय को करने की पूरी विधि। तो देखो इस उपाय के लिए आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन मतलब जो 29 मार्च 2025 के दिन जो चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या बड़ी अमावस्या है, इस दिन आप लोगों को शाम के समय ये वाला उपाय शुरू करना है। किस समय करना है? शाम के समय प्रदोष काल में। और शाम का समय कब से लेकर कब तक होता है? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का, या 7:30 या रात 8 बजे तक भी जो है एक तरीके से शाम का समय हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो इस उपाय को करने का मुख्य समय यही है। पर अगर कोई लेट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाती है, माताएं बहनें भी होती हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं, अगर वो घर पर आने में लेट हो जाए या किसी कारण से इस उपाय को करने में लेट हो जाए तो वो 7 बजे तक भी उपाय कर सकती हैं, 8 बजे तक भी कर सकती है, 9 बजे तक भी कर सकती है। कोशिश करना कि रात को अमावस्या की रात को 10 बजे से पहले पहले आप अपने ये वाला उपाय कर लें। और अगर किसी कारणवश आप 10 बजे भी इस उपाय को ना कर पाए तो आपके पास फिर 11 बजे तक का भी मौका है और रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आपके पास आखिरी मौका है। ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर जो है नवरात्रि की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी, मतलब कि अगला दिन 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को जो है 29 मार्च को 12 बजे से पहले पहले आपको उपाय करना है। वैसे मुख्य रूप से जो उपाय को करने का शुरुआती समय है या शुरुआत जब हमें इस उपाय की करनी है वो शाम के समय ही करनी है। शाम को लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या रात 8 बजे से पहले पहले अगर आप उपाय कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो हमने आपको समय बताया है रात को 12 बजे से पहले तक का, वो उनके लिए है जो किसी कारणवश इस उपाय को जल्दी ना कर पाए। ठीक है, बाकी दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक चीज का और इस दिन ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस चैत्र नवरात्र के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसकी जो तिथि है या जो समय है सूर्य ग्रहण का वो शाम को 6:30 बजे समाप्त हो रहा है। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार जो ये एक चावल की कटोरी वाला उपाय है ये आपको शाम को 6 बजे के बाद नहीं करना है, बल्कि शाम को 6:30 बजे के बाद करना है। वो भी स्नान करने के बाद करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण यहाँ पर समाप्त हो चुका होगा उस वक्त तक। तो स्नान करने के बाद ही आपको उपाय करना है। अपने पूरे घर में गंगा जल कुछ
छिड़क कर अपने घर के भगवानों को स्नान करा कर ही आप लोगों को फिर ये उपाय करना है। भले आप फिर चाहे थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर शाम को 6:30 बजे के बाद ही आप लोग इस बार इस उपाय को कीजिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों इस उपाय में सबसे पहले आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो आपको नाम में ही समझ आ गया होगा, एक चावल की कटोरी, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आप जब भी उपाय कर रहे हो उसी समय आपको उपाय की करने की पूरी तैयारी भी करनी है। जैसे शाम को 6:30 बजे के बाद जब भी आप रेडी हो इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को करने के लिए, चाहे 7 बज जाएँ, चाहे 8 बज जाएँ या 9 भी बज जाते हैं, 9 बजे से पहले-पहले या जो हमने आपको समय बताया है उससे पहले-पहले आप लोगों को अपना ये जो उपाय है इसको अमावस्या की रात्रि में यहाँ पर पूरा करना है। तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले एक चावल की कटोरी लेना है। चावल की कटोरी कैसे लोगे? अपने घर के रसोई घर में जाओ, कोई एक अच्छी सी कटोरी निकालो। अगर आपके पास घर में नई कटोरी है तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा जो आपके घर के रसोई घर में कटोरियाँ हैं उनमें से कोई भी एक मीडियम साइज़ की कटोरी, कटोरा नहीं लेना है, ना ज़्यादा छोटी लेना है, ना बिल्कुल बड़ी लेना है। जो मीडियम साइज़ की एक छोटी कटोरी होती है, वो वाली कटोरी आप लोगों को लेना है और इस कटोरी के अंदर आपको भरने हैं अपने ही घर के रसोई घर के अंदर रखे हुए चावल, कच्चे चावल, पकाकर नहीं भरना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो अपने घर के अंदर जो कच्चे चावल रखे हुए होते हैं, उनको आपको इस चावल की कटोरी के अंदर रख लेना है। भले कोई से भी चावल हो, आप जो भी चावल खाते हो, आपको उन चावलों में से अपनी इस चावल की कटोरी को बिल्कुल फुल भर लेना है। ऐसा नहीं कि खाली भर रहे हो, आधी भर रहे हो, नहीं। इस कटोरी को आपको चावल से बिल्कुल फुल भर लेना है। इन चावल के दानों में टूटे हुए, सैगे जैसे भी हों चल जाएँगे, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? बस आपको इस कटोरी को चावल से बिल्कुल फुल भर लेना है। अब चावल की कटोरी जैसे ही आप लोग यहाँ पर भर लेते हो, इसके बाद जो हमारा अगला काम रहेगा वो रहेगा कपूर के टुकड़े का, क्योंकि इस चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर बिल्कुल बीचों-बीच में हमें कपूर का टुकड़ा भी यहाँ पर रखना होता है। तो कपूर का टुकड़ा आपको कहाँ से लाना है, ये भी आपको किराने की दुकान से या पूजन वाली दुकान से आराम से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो कपूर 2 तरह का आपको मिलता है बाज़ार में। पहला तो टुकड़े वाला कपूर, जो कि आपको एकदम से मतलब आप उसके अपने हाथों से टुकड़े कर सकते हैं। दूसरा गोलियों वाला कपूर, तो जो आपको मिल जाए वो अच्छा है। और ध्यान रखना कि कपूर नकली बहुत आता है, इसलिए असली कपूर लेकर आना ताकि आपका उपाय अच्छे से यहाँ पर आप लोग कर सको, है ना? तो कोई भी कपूर लेकर आ जाना, चाहे टुकड़े वाला, चाहे तो गोली वाला। तो अब जैसे ही आप लोगों का कपूर आपके हाथ में आता है, तो आपको इस कपूर को अपनी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों-बीच में चावल के ऊपर रखना है, चावल के अंदर नहीं दबाना है ना? चावल के ऊपर आप लोगों को ये कपूर का टुकड़ा रखना है। टुकड़ा रख रहे हो तो थोड़ा बड़े साइज़ का टुकड़ा तोड़कर अपने चावल के बीचों-बीच में यहाँ पर रख दो। और अगर कपूर की गोलियाँ हैं, तो भाई कपूर की गोलियाँ 2-3 निकाल लो, या 3 आप लोग मान लो, 3-4 गोलियाँ जो है निकाल कर आप लोग अपने चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों-बीच में चावल के ऊपर यहाँ पर रख लो, ठीक है? तो इतना काम जैसे ही आप लोग कर लेते हो, तो अब इस चावल की कटोरी को आप सीधा अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाओ और उठाने के बाद आपको कहीं पर भी नहीं जाना है अभी। अभी सिर्फ़ आपको इस चावल की कटोरी को इस तरीके से तैयार करके 29 मार्च के दिन शाम को 6:30 बजे के बाद कभी भी आपको अपने घर के मेन गेट पर चले जाना है ना। अपने घर के मेन गेट पर आप लोग जैसे ही पहुँचते हो, तो आपको अपने घर के मेन गेट पर जाकर इस चावल की कटोरी को रख देना है। कहाँ पर रखोगे? देखो, बहुत सारे लोगों के घर पर चौखट होती है, बहुत सारे लोगों के घर पर दीवार होती है, जहाँ तक उनका हाथ भी पहुँच जाता है। तो आपको जो है इस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखना है, अंदर की साइड नहीं बल्कि बाहर की साइड करके। अगर आप अपने घर की चौखट पर भी रख रहे हो तो थोड़ा-सा कोशिश करना कि इस चावल की कटोरी को थोड़ा बाहर की साइड खिसका कर रखो, अंदर की साइड नहीं रखो, ठीक है? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और जो लोग दीवार पर रखना चाहें वो लोग दीवार पर भी रख सकते हैं। बस हल्का-सा कटोरी का जो मतलब भाग है वो बाहर की साइड आपको थोड़ा करके यहाँ पर रखना है, ठीक है? बाकी आप लोग ज़मीन पर भी रख सकते हो, मतलब चौखट पर भी रख सकते हो, चौखट के बाहर भी रख सकते हो। और अगर आपकी दीवार है, आपका हाथ पहुँच जाता है, तो वहाँ पर भी आप इस चावल की कटोरी को रख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हो, राइट हैंड साइड भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? अब जहाँ पर भी आप ये चावल की कटोरी रखो, बस थोड़ा-सा बाहर की साइड करके रखना। और ध्यान रखना, ये चावल की कटोरी अमावस्या की पूरी रात पर हमको उसी जगह पर रखे रहने देना है, मतलब अपने घर के मेन गेट पर ही रखे रहने देना है। इसलिए इस चावल की कटोरी को थोड़ा सुरक्षित करके रखना, मतलब इस चावल की कटोरी के आस-पास जो है आप कुछ ईंटें लगा देना, ऊपर से कुछ डलिया वगैरह हो तो वो ढाँक देना, है ना? क्योंकि दोस्तों रात्रि में बिल्ली वगैरह आती है, गाय वगैरह आती है, कुत्ते वगैरह आते हैं, तो अगर उनने आपकी इस कटोरी को नुकसान पहुँचा दिया, गिरा दिया, तो फिर आपका ये उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ भी करके इस कटोरी को जो है सुरक्षित कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका जैसे खुद का घर है तो खुद का तो मेन गेट होगा, उन लोगों को तो बात समझ आ गई होगी। पर जो लोग मल्टीज़ में या पर और जो लोग किराए के घर में रहते होंगे, उनको यहाँ पर बात समझ नहीं आई होगी कि हमारे लिए कौन-सा हमारा मेन गेट होगा और हमको ये कटोरी कहाँ पर रखनी है। तो देखो, आपका जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं या जो लोग किराए के घर में रहते हैं, आपका भी किराए का घर का एक मेन गेट होता है, आपका भी मल्टीज़ का एक मेन गेट होता है, जहाँ से आप लोग अंदर-बाहर जाते हो, ठीक है? मतलब कि आपका जहाँ तक किराए का घर है, आपका जहाँ तक मल्टीज़ का घर है, आपका वो दरवाज़ा, ठीक है? सबसे बाहर का मेन गेट नहीं बोल रहा है। आपका जहाँ तक मेन गेट है, आपकी जहाँ तक मल्टीज़ है, मतलब आपकी जहाँ तक मल्टीज़ में आपने लेकर रखा हुआ है, किराए का घर जहाँ तक लेकर रखा हुआ है, वो आखिरी मेन गेट, ठीक है? तो आपको अपनी इस कटोरी को अपने उस मेन गेट पर
बाहर की साइड करके यहाँ पर रखना है, ठीक है। देखिए जो लोग मल्टीज में या किराए के घर में रहेंगे भाई उन लोगों को तो इस कटोरी को जमीन पर ही रखना पड़ेगा, तो आप लोग रख सकते हैं जमीन पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपने घर के गेट के बाहर की साइड करके ही रखना और उस कटोरी को कुछ चीजों से ढक देना ताकि कोई भी बाहर कोई मतलब बिल्ली वगैरह आए या कुत्ता वगैरह आए तो आपकी उस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो अपने तरीके से जैसे भी आप उसे सुरक्षित कर सके वैसे करके रख दीजिएगा और फिर आप लोग अपने घर के अंदर आ जाइएगा और बाकी काम कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ जाए उसके बाद ही आप लोग अपना ये वाला जो उपाय है इसको करें, अन्यथा पॉसिबल नहीं है तो आप बिना उनके भी घर के अंदर आए कर सकते हैं इस उपाय को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इस कटोरी को आप वहां पर रखकर अपने घर के अंदर आ जाइए और अपने बाकी की जो भी काम है वो कर लीजिए, क्योंकि अब इस चावल की कटोरी को हमें पूरी रात भर अपने घर के मेन गेट पर रखे रहने देना है और ना तो इसको छूना है ना कुछ करना है। बस ध्यान देना कोई भी जानवर आपकी इस कटोरी को नुकसान ना पहुंचाए, पूरी रात भर ये वहीं पर रखी रहनी चाहिए, ठीक है। अब पूरी रात भर आप इसे रखे रहने दो और आप रात्रि में सो जाओ, है ना। अब सोने के बाद जब अगले दिन आप उठोगे, मतलब 29 मार्च के दिन आपने उपाय किया तो आप 30 मार्च को उठोगे तो 30 मार्च को जो है एकम लग जाएगी, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होगा, चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है, जितना जल्दी उठ सकते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मतलब कहने का मतलब ये है कि सुबह 10 बजे से पहले आपको ये वाला उपाय पूरा करना है। लेट भी हो जाते हो तो 11-12 बजे तक भी आप लोग उपाय पूरा कर सकते हो, पर कोशिश करना सुबह जल्दी जल्दी आप लोग अपने ये वाला उपाय पूरा कर लो। तो सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लेना, अपने घर के भगवानों की पूजन कर लेना, अपने घर की जो भी साफ सफाई है पहले वो कर लेना, उसके बाद में फिर आप अपना जो उपाय है इसको पूरा करने के लिए आना। तो क्या करना है, अब आपको सुबह उठकर स्नान वगैरह करके अब आपको अपने घर से माचिस उठानी है, ठीक है। अपनी माचिस उठाकर सीधा आपको अपने घर के मेन गेट पर जहां पर आपने ये कटोरी को रखा हुआ है यहाँ पर आपको अपनी माचिस उठाकर आ जाना है, ठीक है। और माचिस उठाकर आने के बाद अब आपको जो है मेन गेट पर आना है और जो भी आपने कटोरी के ऊपर ढाका हुआ था, साइड में ईंटें वगैरह रखी हुई थी, उनको हटा देना है। कटोरी को अभी नहीं छूना है, कटोरी को उठाना भी नहीं है। पहले आपको अपनी माचिस जलाकर जो चावल की कटोरी के ऊपर चावल के बीचों बीच आपने कपूर रखा हुआ था उस कपूर को आपको सबसे पहले अपनी इस माचिस से जलाना है, ठीक है। तो अपनी माचिस जलाकर उस कपूर को जला दो, ठीक है। और जब तक कपूर जलता है तो आप वहीं पर खड़े रहो, उस कपूर को जलते हुए देखते रहो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कपूर कितने बजे जलाना होता है, तो हमने आपको समय बताया कि सुबह 4 बजे भी उठकर उपाय पूरा कर सकते हो, 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे भी, 7 बजे भी कर सकते हो। तो सबसे सही जो समय रहेगा सुबह के 5-6 बजे के बाद से कभी भी कर सकते हो और सुबह के 8 बजे के बीच तक, ठीक है। तो ये सबसे सही समय रहेगा इस कपूर को जलाने का और इस उपाय को पूरा करने का। बाकी लेट भी हो जाते हो तो सुबह 10 बजे तक आप लोग उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही आपका कपूर का टुकड़ा जल जाता है, गोली वगैरह जो भी है रखी हुई है वो जल जाती है, इसके बाद में अब आपको उस कटोरी को वहां से उठाना है। जब जल जाए पूरा उसके बाद ही उठाना है, अपने आप कपूर बुझ जाए जलकर, उसके बाद उस चावल की कटोरी को उठाना है, अपने घर के बाहर निकलना है और आपके घर के आसपास जो भी पेड़ लगा हुआ, कोई भी पेड़ हो, चाहे बेलपत्री का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे भी का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे आम का हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, ठीक है। आपको उस पेड़ के नीचे जाकर अपनी चावल की कटोरी में से चावल को उस पेड़ के नीचे फैला देना है, क्योंकि पेड़ के नीचे जो है यहाँ पर पक्षी दाना चुगने के लिए आते हैं। तो किसी ऐसे पेड़ के नीचे आप इन चावलों को डाल दें जहाँ पर पक्षी दाना चुग जाए आपके ये वाले, है ना। तो उस पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे आप अपने ये जो चावल के दाने हैं इनको वहां पर फैला कर आ जाओ। कटोरी अपने साथ लेकर आ जाओ, कटोरी को छोड़कर नहीं आना है। और जैसे ही आप चावल के दाने फैला देते हो तो एक बार वहां पर अपने पितरों से थोड़ी प्रार्थना कर लेना, अपने घर में जो भी दुख और परेशानी आपकी चल रही है जिनको आप दूर करना चाहते हो, जिसके लिए आपने उपाय किया है उसके लिए, और पितरों से बोलिएगा कि हमसे जो भी अनजाने में गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करके चावल को वहां पर छोड़कर पूरे में फैला देना, एक जगह मत पटकना, पूरे में फैलाकर चावल की कटोरी अपने साथ लेकर अपने घर पर आ जाना और यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है क्योंकि हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो क्या हम छत पर डाल सकते हैं ये चावल के दाने? हाँ डाल सकते हो, पर अगर कोशिश करो तो बाहर डालो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे घर के अंदर ही पेड़ है तो क्या हम अपने घर के अंदर ये चावल के दाने डाल सकते हैं? तो देखो कोशिश करना, अगर आप लोगों की घर के बाहर कोई पेड़ पौधा है, बड़ा पेड़ है, तो वहां पर जाकर ही डालो, है ना। अंदर मत डालो, अंदर तब डालो जब आपके घर के बाहर कोई पेड़ पौधा ना हो दूर दूर तक, ठीक है। बाहर है तो भारी जगह डालो और ऐसे पेड़ के नीचे डालना जो बड़ा पेड़ हो, ऐसा नहीं कि पौधे के नीचे डाल दो, नहीं, बड़े पेड़ के नीचे ही जाकर आप लोगों को ये चावल के दाने डालने। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये उपाय करने का मौका आपको मिला है तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। कोई भी परेशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।